सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कंपाउंडिंग कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे कंपाउंडिंग कर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग कर्व कुछ भी नहीं है, जैसे अभी हमने इन्वर्टेड वी कर्व डिस्कस किया। इन्वर्टेड वी कर्व आपके पावर फैक्टर वर्सेस आईएफ का प्लॉट है। तो कंपाउंडिंग कर्व जो होगा वो आपके आईएफ वर्सेस पावर फैक्टर का कर्व होगा, है ना। यानी कि जो ये जो कंपाउंडिंग कर्व है ये होगा आईएफ वर्सेस पावर फैक्टर। यानी इस बार आपका जो एक्स एक्सिस पे पावर फैक्टर होगा और वाई एक्सिस पे आईएफ होगा। यानी कि पावर फैक्टर के चेंज होने से आईएफ का क्या बिहेवियर होने वाला है ये हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे आपका आईएफ होगा और एक्स एक्सिस पे आपका पावर फैक्टर है, वाई एक्सिस पे आईएफ है। अब यहां पे हमें प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो देखते हैं जैसे अगर अलग अलग बिहेवियर देखते हैं। अगर सपोज एक पॉइंट लेते हैं कि जब आपका पावर फैक्टर 0.8 पीएफ लैगिंग है, उस केस में अगर हम बात करें 0.8 पीएफ लैगिंग के केस में क्या है कि अगर सपोज मान लेते हैं आपने फेजर बना लिया वी को और आई ए जो है वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देखो तो यहां पे अगर हम देखें कि अगर आपके आई ए का वैल्यू कम है तो आप अगर इतना है आई ए जे आई ए एक्सेस, तो आपका जो ई एफ होगा वो ये होगा, ठीक है। अब ई एफ क्या है, थोड़ा सा आपके वोल्टेज भी से ज्यादा है, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि आई ए का वैल्यू आपका इंक्रीज और ज्यादा कर जाता है, तो उस टाइम पे अगर सपोज अगर ये आपके यानी कि V से जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर ये मान लेते हैं कि आपका जे आई एक्सेस का वैल्यू है, तो आपका जो ई एफ होगा वो ये होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके आई ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा आपके ई एफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है उससे आपका जो एक्साइटेशन वोल्टेज है वो ऑलवेज बड़ा है, और जैसे जैसे आपका पावर फैक्टर एंगल आपका बढ़ता जा रहा है कि लैगिंग एंगल आपका पावर फैक्टर लैगिंग और बढ़ता जा रहा है, तो आपके जो ई एफ का वैल्यू वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आई एफ का वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर पे होता, अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर पे होता तो ये V था, तो आई ए एक्सेस इसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता कि आई ए भी इसी पे आ रहा था, ठीक है। तो उस केस में जो आपका ई एफ का वैल्यू होगा, अगर जैसे से आपके आई एफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपका ई एफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बट आप कभी भी देखो तो ई एफ और वी के मैग्नीट्यूड में ज्यादा का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे ऑब्वियसली ई एफ का वैल्यू आपके वी से ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा उसके बीच में डिफरेंस नहीं है, इसमें बहुत माइनर चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे आपका आई ए का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे बहुत माइनर आपके ई एफ के वैल्यू में चेंज हो रहा है। यानी कि पावर फैक्टर के चेंज होने से, क्योंकि पावर फैक्टर और आई ए में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर आई ए का वैल्यू आपका चेंज होगा तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर का वैल्यू भी चेंज होगा, और उस हिसाब से अगर ई एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है यानी कि आई एफ का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ई एफ का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज से, बट उसका जो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है वो ज्यादा हाई रेट से वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। अब अगर बात करते हैं कि जब ये 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे काम कर रहा होगा तो उस टाइम पे और आई ए अगर कुछ फाई एंगल से इससे लीड कर रहा होगा, कोई एंगल फाई से लीड कर रहा है, तो जो आई ए एक्सिस होगा इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखो तो आपके EF का वैल्यू, सबसे पहली चीज तो है कि आपके वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज से कभी भी वो ज्यादा आपको नहीं मिल रहा, और IA के वैल्यू के चेंज करने से करस्पॉन्डिंगली उसका जो EF का वैल्यू वो रिड्यूस कर रहा है, और एक टाइम के बाद वो फिर इंक्रीज करने लग जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये EF का वैल्यू मिनिमम होगा और फिर वो इंक्रीज करने लग जाएगा। ये बिहेवियर है आपके लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो उस हिसाब से अगर हमने यहां पे IF वर्सेस PF ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया, तो जो अगर आप लीडिंग पे बात करें तो क्या होगा, पहले हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो रिड्यूस कर रहा होगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इंक्रीज करेगा, और ये सपोज आपका 0.8 PF लीड का केस है। ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर में ऑलवेज वो आपके वोल्टेज V से बड़ा हो रहा है ना, यानी एक रेफरेंस पॉइंट से वो बड़ा है, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट रेट है वो ज्यादा नहीं है, और आप इसे बोल सकते हैं कि ये UPF पे काम कर रहा होगा। बट लैगिंग पावर फैक्टर में देखो, जो आपका जो EF है वो ऑलवेज आपके V से बड़ा मिल रहा है, यानी कि एक रेफरेंस से बड़ा मिलेगा, और जैसे जैसे आपका IA का वैल्यू बढ़ता जाएगा वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। यानी उस केस में अगर बात करें तो 0.8 PF लीडिंग पे ये आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, PF लैगिंग पे। तो ये जो प्लॉट आपका यहाँ पे बन के आ रहा है, इससे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग कर्व। तो इसमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा सकता है कि कंपाउंडिंग कर्व इन दो के बीच में बनता है, और अगर बात करें तो यहाँ पे जो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप इस हिसाब से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज कंपाउंडिंग कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन, एंड आई होप दैट you have understood it very well. So let's have a knowledge.